अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है 4.2 सिमेट्रिक मेंबर्स इन प्योर बेंडिंग। मतलब सिमेट्रिक मेंबर है आपके पास, उसकी प्योर बेंडिंग है। अच्छा, इसमें इसका अगर साइड दिखाएं तो ये देखें, इसकी जो ये नीचे वाली साइड है ज़्यादा है, ऊपर वाली साइड कम है। ये बेसिकली ऊपर से और नीचे से इक्वल नहीं है। ये वैसे मैंने आपको बताने के लिए कि थोड़ा सा रेक्टेंगल नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। Consider a member AB processing a plane of symmetric and subjected to equal and opposite couple M and M dash। लेट्स सपोज किसी वजह से यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है, हमें पता चल गया फोर्स लग रही होगी, कोई डिस्टेंस होगा, उसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है M और M डैश, ठीक है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। इंटरनल फोर्सेज इन एनी क्रॉस सेक्शंस आर इक्विवेलेंट टू अ कपल। द बेंडिंग ऑफ द कपल इज द सेक्शन बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट कपल जो आपके पास दोनों तरफ जनरेट हो रहा होगा, उससे क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे दोनों साइड्स पे बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है। तो हम डिस्कस कर रहे थे सिमेट्रिक मेंबर इन प्योर बेंडिंग। तो आपके पास बेंडिंग मूवमेंट आ जाता है, दो कपल लग रहा है तो आपके पास दोनों साइड्स पे बेंडिंग मूवमेंट आ गए M एंड M डैश। फ्रॉम स्टैटिक्स अ कपल M consists of two equal and opposite forces. The sum of the components of the forces in any direction is 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नीचे चलते हैं कि हमने यहाँ पे एक सेक्शन को कट किया यहाँ से, एंड देन ये हमारे पास एक्सिस हैं X, Z और Y ऊपर को, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, डिनोटिंग बाय नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा X एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एंड आपके पास शेयर स्ट्रेस है टॉ XY एंड टॉ XZ। ये दो हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रेस है और दो इस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस है। मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि कम्बिनेशन होगा किस चीज़ का, नॉर्मल स्ट्रेस का एंड शेयर स्ट्रेस का। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास सिग्मा S हो गया, ये इस पॉइंट के ऊपर अगर बात करें वो, और हमारे पास दो हमारे पास कंपोनेंट आ गए शेयर स्ट्रेस के, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि we express the equivalence of the elementary internal forces and the couple M by writing that the sum of the components and of moments of the elementary forces are equal to the corresponding components and moments of the couple M। X component की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास sum of sigma X and area A is equal to 0। हम X component को sum कर देंगे। Y components की बात करें तो Y components में बेसिकली हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा। Y कंपोनेंट्स में सिग्मा X का डिस्टेंस जो है हमारे पास Z, ये नीचे यहाँ तक ये हमारे पास Y है, ये वाला एक्सिस Y है, तो उस तक हमारे पास डिस्टेंस क्या है, हमारे पास Z डिस्टेंस है। ये देखें ये वाला एक्सिस Y है, इस Y तक हमारे पास इस एलिमेंट का डिस्टेंस क्या है, ये नीचे मेंशन है Z। तो सिग्मा X DA को Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा X DA को Z से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ये हमारे पास सम शो कर है, सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। एंड इसी तरह हमारे पास मूवमेंट ऑफ अबाउट Z एक्सिस, अब हमारे पास ये Z एक्सिस है, ये एलिमेंट है, यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, Y डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक का। तो हमारे पास ये सिग्मा X DA ये होगा, और इसको हमने क्या किया, Y से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू M हमारे पास मूवमेंट है। अब इसमें उसने माइनस साइन क्यों शो किया, बेसिकली जो ये वाला मूवमेंट था हमारे पास Y एक्सिस कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव प्रोड्यूस होना था क्लॉकवाइज, और जो ये इस वजह से प्रोड्यूस होना है, ये देखें ये Z एक्सिस के अराउंड ये इस तरफ को प्रोड्यूस होना है, ये होना है एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली दोनों के साइन अपोजिट है। यहाँ मेंशन किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, नेगेटिव साइन का यहाँ पे बताया। 2 रिमार्क्स शुड बी मेड एट दिस पॉइंट। पहली बात ये कर रहा है, द माइनस साइन इन इक्वेशन 4.3 इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ टेंसाइल स्ट्रेस लीड्स टू अ नेगेटिव मूवमेंट क्लॉकवाइज ऑफ द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। क्लॉकवाइज आ रहा है आपके पास तो इसने कह दिया कि नेगेटिव साइन शो किया, एंटी क्लॉकवाइज को उसने पॉजिटिव साइन शो कर दिया। अबाउट द Z एक्सिस could be anticipated since the application of the couple in the plane of symmetry of the member AB will be result in the distribution normal stresses, ठीक है। तो हमारे पास ये आपको इक्वेशन समझ आ गई, Z वाली इक्वेशन समझ आ गई, मूवमेंट अबाउट Z, मूवमेंट अबाउट Y ये इक्वेशन समझ आ गई, एंड मूवमेंट अबाउट Z ये माइनस साइन भी आपको समझ आ गई, ये क्यों, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास था एक छोटा सा टॉपिक जिसका हेडिंग थी सिमेट्रिक मेंबर इन प्योर बेंडिंग। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, डिफॉर्मेशन इन अ सिमेट्रिक मेंबर इन प्योर बेंडिंग।